नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय से 2021 या फिर 22 में भर्तियां कुछ आई हुई थी, जैसे कि रिपोर्टर यानी कि जो प्रतिवेदक का पद हो गया, अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और भी तमाम तरह के कुछ पद थे इसमें। ठीक है, तो इन सभी की CBI जांच चल रही थी, जो कि कल सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए थे। ठीक है, आदेश निरस्त किया गया है, उसमें अजीब अजीब बातें लिखी हुई जिसका मतलब कहीं दूर दूर तक ये नहीं उसमें जिक्र की धांधली हुई थी, नहीं हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं उस आदेश में, मतलब कि जो आज के अखबार में दिया गया है। ठीक, तो उसको भी आप देखिए, एक बार समझिए कि क्या कुछ माजरा है, आदेश किस तरीके से घुमा फिरा दिया गया। और दूसरी बात कि उतनी समय की भर्ती में हुआ क्या था, तो वो भी आज आप लोग अच्छे से एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे चीज़ों पर बातचीत होगी, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो पहले ये देखिए जो आज के अखबार में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद भर्ती की CBI जांच का आदेश निरस्त है, इसी में विधानसभा का भी है। ठीक, लिखा है कि यह असाधारण उपाय और केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उचित, सुप्रीम कोर्ट। अभी आपको आगे जो मैं पढ़ के दिखाऊंगा, एक तो हिंदी खतरनाक होबे करती है, जितना आप इसमें जाएंगे एकदम समाते चले जाएंगे, समझ में आई ठीक, नहीं आई तो नहीं आई, तो वही सारी चीज़ें। तो कहीं भी इसको आप जब आगे अभी सुनेंगे, कहीं भी आपको ये जिक्र नहीं कहीं लगेगा कि हाँ यार ये तो दूर दूर तक कहीं धांधली वांधली कुछ बातें नहीं उठ रही, पता नहीं क्या कैसा आदेश है ये। खैर देखिए, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की CBI जांच का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा CBI जांच असाधारण उपाय है, ठीक है, जो केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उचित है। ठीक, जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा भर्ती विवाद आमतौर पर यह सीमा तभी पार करते हैं जब वे कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दें। ठीक है, ऐसे विवेकाधिकार का इस्तेमाल न्यायालय उसी स्थिति में कर सकते हैं जहां घटना के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हों। समझते जाना कि हिंदी में क्या क्या लिखा है। ठीक है, और ऐसे फैसले के पीछे इरादा पूर्ण न्याय या मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का हो। शीर्ष कोर्ट ने कहा सिर्फ व्यापक टिप्पणियां CBI जांच के निर्देश के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रथम दृष्टया आपराधिक मामले का खुलासा होने पर ही ऐसा करना उचित है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि CBI जांच के निर्देश की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयमित, सावधानीपूर्वक और असाधारण हालात में ही किया जाना चाहिए। इस कोर्ट ने लगातार चेतावनी दी है कि CBI जांच नियमित रूप से या सिर्फ इसलिए निर्देशित नहीं की जानी चाहिए कि कोई पक्ष कुछ आक्षेप लगाता है या राज्य पुलिस में व्यक्तिपरक अविश्वास रखता है। कुछ समझ में आया? आ रहा होगा, लेकिन खैर अब आगे थोड़ा देख लीजिए। पहले अंतिम उपाय के तौर पर दे जांच का आदेश। पीठ ने कहा कि संबंधित न्यायालय को सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध होने खुलासा करती है और निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए CBI जांच को आवश्यक बनाती है, अथवा जहां ऐसे आरोपों की जटिलता, पैमाने या राष्ट्रीय प्रभाव केंद्रीय एजेंसी की विशेषज्ञता की मांग करते हैं। ऐसा आदेश अंतिम उपाय के तौर पर दिया जाना चाहिए जब संवैधानिक अदालत को विश्वास हो कि प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा से समझौता किया है या उसके पास यह मानने के कारण हो कि इसमें इस हद तक समझौता हो सकता है कि न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास डगमगा जाए। डगमगा ही गया है आज। अब इन कहानी से बताऊंगा मैं जो कुछ है ना, तो कुल डगमगाएगा, आप देखते जाइएगा। भी लिखा है हाईकोर्ट ने 2 याचिकाओं पर सुनाया था फैसला। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की 2 रिट याचिकाओं से शुरू हुआ था। पहली याचिका में 2020 में विधान परिषद में भर्ती की निष्पक्षता को चुनौती दी गई। दूसरी याचिका में विधानसभा में सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती पर सवाल उठाए गए थे। तो अंततः ये पूरा मामला समाप्त हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो कोई जाने से रहा, ठीक है, कुछ उखड़ने वाला है नहीं वहाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय तक गया, वहाँ से आदेश निरस्त। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया एकदम बेदाग, एकदम पाक साफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नौकरी लोग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये रहा
हिंदी जो मैंने आपको पढ़ के बताई, अब आप इसको समझते रहना कि क्या कुछ कैसे इसमें, ठीक। अब आइए जरा वो वाली कहानी समझ लीजिए कि 2020-21 में हुआ क्या था कुछ। ये एक जन एक्सप्रेस अखबार है, लखनऊ का ही है। हालांकि अब मुझे खबर नहीं दिख रही है उस पर, क्या कहते हैं, गूगल पर सर्च करने पर, क्योंकि उतनी समय इसको मैंने ही कटिंग बाहर निकाली थी अखबार से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कुछ लिखा है। लिखा है कि खुलासा, प्रमुख सचिव विधान परिषद और प्रमुख सचिव विधानसभा के बीच मैत्री संधि, अपने अपने परिजनों और चहेतों को एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दिला डाली नौकरी। जन एक्सप्रेस की पड़ताल में एक और बड़ा खुलासा, प्रमुख सचिव विधान परिषद के बेटे को विधानसभा में बनाया गया समीक्षा अधिकारी। बदले में प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे के 2 भांजे विधान परिषद में बने समीक्षा अधिकारी। तुम मेरे लो मैं तुम्हारे लूँ, ऐसा। चयन प्रक्रिया और नियमों से हो रहा खिलवाड़, प्रमुख सचिवों के परिजनों का डेरा बन गए हैं संवैधानिक संस्थान। अब आगे पूरी कहानी जरा देखिएगा। लिखा है कि अच्छा, अखबार वाले ने बड़ा मतलब धांसू तरीके से लिखा है शुरुआत कि मैच फिक्सिंग बीते दौर की बातें हो गई। अब इसमें वह रोमांच नहीं रहा, अब जमाना है नौकरी फिक्सिंग का। इसमें प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे और प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह माहिर हैं। दोनों ने मित्र संधि कर अपने चहेतों को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नौकरी दिलवा दी, यानी कि विधानसभा के विधान परिषद में, विधान परिषद का विधानसभा में, ठीक है। प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह के 2 बेटे विधानसभा में समीक्षा अधिकारी बनाए गए हैं। समझते जाना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार में लिखा है। वो जो लोगों ने याचिका दाखिल की थी, उन्होंने सारे साक्ष्य वगैरह दिए किस तरीके से प्रारंभिक चरण की परीक्षा में खाली ओएमआर छोड़ा गया था, तो वो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बुलाए गए। मुख्य परीक्षा में भी कुछ ने खाली ओएमआर छोड़ा, तो वो अगले चरण की परीक्षा, जैसे कि आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा या फिर किसी में सिर्फ टंकण परीक्षा, तो उसके लिए बुलाया गया। तो ऐसे करके हुआ था और पूरी एक सूची जारी हुई थी कि जितने भी चयनित, जितने भी तकरीबन लगभग में 80-100 के तकरीबन कुछ पद रहे होंगे, सब जोड़ गांठ के, विधानसभा विधान परिषद ऐसे मिला करके, या कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो सभी जितने चयनित हैं, 2-4 कुछ अपवाद छोड़ दो, हालांकि मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कोई, लेकिन जो एक केस करने जिन्होंने किया हुआ था, वो जो सूची वायरल की थी उन्होंने नामों की, तो बाकायदा नाम, किससे क्या संबंध है, वो अधिकारी या वो जो संबंधित रिश्तेदार वो किस पद पर है, क्या उनका नाता रिश्ता है, सब कुछ उसमें उल्लेख था। तो उसको देखने से ऐसा ये बिल्कुल नहीं लगा था कि हाँ एक भी अपने से नौकरी पाया है, सब वहाँ हाँ वही, ठीक है, उसी के जरिए पहुँचे थे। खैर छोड़िए, बातें ख़त्म हो गई, कहानी सुनिए आप। फिर लिखा है कि बदले में प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे के 2 भांजे विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। संवैधानिक और जिम्मेदार पदों पर बैठे शीर्ष अधिकारी किस तरह व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद के प्रमुख सचिव इसकी मिसाल हैं। दोनों अधिकारियों ने जैसे अपने बेटों और रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के लिए ही कार्यभार संभाल रखा है। ये पत्रकार खेल रहा है आदमी। खैर कोई बात नहीं। विधानसभा और विधान परिषद के अन्य कामकाज से जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं। जन एक्सप्रेस विधानसभा में नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि खुद प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति में धांधली का मामला लगातार उठाता रहा है। इसका मतलब कि अखबार वाले कहना है कि जो प्रमुख सचिव भी हुए हैं वह वैसे नहीं हुए हैं। खैर फिर लिखा कि आगे की पड़ताल में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला है। पता चला कि दोनों अधिकारियों ने आपस में साठ गांठ कर परिजनों को नौकरी दिलाई। प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह के बेटे अर्धेंदु शेखर प्रताप सिंह को प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में समीक्षा अधिकारी बना दिया। ऐसा आशीर्वाद, धन्य हो प्रभु। इस पर विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने दरिया दिली दिखाई और दिखाते हुए एक बेटे को नौकरी दिलाने की एवज में प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे के एक नहीं 2 भांजों शलभ दुबे
पुनीत दुबे को विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी बना दिया। दोनों अधिकारियों की कृपा पात्र और भी हैं, उनकी पड़ताल जारी है। जैन एक्सप्रेस जल्द और भी खुलासा करेगा। अब पुरानी खबर हो गई, अब मैं आपको वो दिखाता पूरी लिस्टिया कि कौन किससे क्या संबंधित अधिकारी है, किसका कौन रिश्तेदार है। एक और मज़ेदार बात है, जो उन परीक्षा कंपनियां परीक्षा करवाई थी ना, वह शामिल है इसमें। देखिए लिखा है कि परीक्षा कराने वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनी के मालिक की पत्नी बनी विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी। यहाँ महिला सशक्तिकरण वाली बात है, तो इस पर हम लोग कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह ने अपनों को नौकरी दिलाने के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी का चयन किया। उन्होंने परीक्षा कराने के लिए TSR टाटा कंसल्ट पता नहीं TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को चुना। यही नहीं, उपकृत करने और अपने चहेतों को परीक्षा में पास कराने के लिए कंपनी के मालिक की पत्नी भावना यादव को विधान परिषद में ही समीक्षा अधिकारी बना दिया गया। काश भगवान करे ऐसा आशीर्वाद हम सभी बरसे तो क्या ही वो रहे। तो देखो यहाँ पैसे खेल नहीं है ना, ना ना। हम आम आदमी क्या करता है, पैसा उसे देख काम कराता ना। ये होती असली पावर। पैसा वैसा रुपया का तो नहीं, ठन्नी चवन्नी ने कहीं नहीं लगी है। यहाँ है पावर, मैं तुम्हारे काम आऊँ तुम मेरे काम आओ। ये होता है भौकाल। जो आप लोग भौकाल भौकाल कहते हैं ना, असल भौकाल ये है कि बिना पैसे केवल जुबानी काम हो। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा, बस फायदा दोनों को जाए, कहीं कोई लेन देन नहीं। अब फ़ायदे में दोनों रहोगे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो खैर अब तो सब कुछ हो ही गया है, कहीं कुछ अब मामला इसमें लफड़ा नहीं रह गया। और ये पहले भी था, कुछ होना हवाना नहीं है। सभी बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं तो रिश्तेदारों के, ठीक है, तो इसमें कुछ होना। अब बाबा की नाक के नीचे हुआ ये सब कुछ। चलो मान लेते हैं कि 2 4 6 8 10 होता तो चलो चल जाता। पूरी भर्ती पर सवाल उठा था। और आप लोग पड़ताल करिए, गूगल पर सर्च करिए, फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको सब कुछ और भी गहराई से पता चल जाएगा। मैं कितना खोज दिखाऊँ ना। अब हम ठहरे साधारण आदमी, क्या ही करेंगे। तो आप लोग गूगल में खोज लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद भर्ती कांड या जो कुछ भी लिखना हो सब कुछ आ जाएगा। गूगल पर करना तो और सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। या आजकल AI का दौर है, तो उस पर आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है, उस पर भी सब कुछ आ जाएगा। तो यही सारी, अच्छा करोगे क्या जान के। अब ये वीडियो बन गई, आपने सुन लिया, मैंने बोल दिया, बात खत्म। यही तो कुछ होना हवाना है नहीं, और ऐसा ही मामला सब कुछ वो हो चुका है, निपट चुका है। तो विधानसभा विधान परिषद इसकी भर्तियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-2 साल से जब से ये कांड हुआ ना, उसके बाद से जब भी मैं ऐसी कुछ वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट आ ही जाता 2-4 ठो कि भैया विधानसभा वाली भर्ती कहिया आ रही है। अब हम क्या समझें इन लोगों को, कहिया आ रही है, मतलब कि व्यवस्था वाले हैं लोग। अभी देखना आज के कमेंट में, या फिर कल की वीडियो आप देखना, कल भी आया, परसों वीडियो में कमेंट आया, हर दिन वीडियो में कमेंट आता है कब आ रही है भर्तियाँ। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो लोग विधानसभा सचिवालय विधान परिषद सचिवालय की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, तो ये कहानी है। कुछ विरले हो गए अपवाद स्वरूप, 2 4 6 8 10 तो अलग बात है, वरना बाकी कहानी आपके सामने है, ठीक है। तो बस यही था, अब इस पर और क्या ही बोलना है। अब बाकी उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जय हो। देखो न्यायालय ने जो फैसला दे दिया तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता ना 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 ना। ये अखबार वाला ऐसे ही गांजा फूंक के खबर छापा है, पता नहीं, हो सकता है इनका कुछ आपस में रहा हो रंजिश, या ठीक है कुछ चिड़चिड़ापन होगा, आदमी हो सकता है, आदमी एक दूसरे चिड़ता जलता रहता, छाप दिया वैसे। बाकी न्यायालय ने बोल दिया तो सब सही है ना, कुछ कहीं कुछ नहीं हुआ, सब सही है, सब ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।